नमस्कार। हिमाचल प्रदेश ने देश के सभी राज्यों को खुला ऑफर दिया है। यदि वे चाहें तो हिमाचल प्रदेश में वे हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। यह खुली ऑफर उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है और इसके लिए उन्होंने 30 दिन का समय दिया है। यदि 30 दिन के भीतर आवेदन नहीं आते तो फिर उसके बाद प्रदेश सरकार जो है वो निजी जो निवेशक है उनकी रुख करेगी। आखिर क्या है ऑफर, ये क्यों दे रहे हैं सुखविंदर सिंह ऑफर, इस पर आइए विस्तृत से चर्चा करते हैं। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर के दोहन की भारी क्षमता है और इसी को लेकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार कह चुके हैं कि यदि हम अपने हाइड्रो पावर का बेहतर तरीके से दोहन करें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे अमीर राज्यों में से एक होगा। और उनका व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य भी यही है कि आने वाले 2027 तक प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करना। इसी कड़ी में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक नई पहल की है जो आज तक पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने देश के सभी राज्यों को एक पत्र लिख करके उनको ऑफर दी है, यदि वे चाहें तो बीओटी के आधार पर प्रदेश में हाइड्रो परियोजना लगा सकते हैं। यदि वे 30 दिन के भीतर इसका जवाब देते हैं तो प्रदेश सरकार उनसे नेगोशिएशन करके उन्हें प्राथमिकता के आधार पर परियोजना को अलॉट कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ऐसी क्या बात है जो अन्य राज्यों को ये ऑफर दी जा रही है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नई ऊर्जा नीति बनी है और नई ऊर्जा नीति के तहत नई परियोजनाएं जो है उनकी अलॉटमेंट होनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दूसरे राज्यों और सरकारों को विद्युत में निवेश करने का ये न्योता आखिर क्यों दिया है, इस बारे में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी दूसरी सरकार ने यह कदम क्यों नहीं उठाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने सभी राज्यों को हाइड्रो पावर परचेज करना अनिवार्य कर रखा है, क्योंकि वर्तमान में लगातार होते प्रदूषण और साथ ही जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है उसी को देखते हुए कुछ एक नियम ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि हमारा वातावरण जो है वो बेहतर रह सके। इसी के चलते वर्ष 2022 से सभी राज्यों के लिए हाइड्रो पावर परचेज करना आवश्यक है। उन्हें यह हाइड्रो पावर खरीदनी पड़ती है। इस मामले में या तो वो अपना प्रोजेक्ट लगा करके हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं या फिर वे अन्य राज्यों से हाइड्रो पावर को परचेज कर सकते हैं। कुछ एक राज्यों के पास तो हाइड्रो पावर जनरेशन है, उनके पास अपने प्रोजेक्ट है, लेकिन देश में अधिकांश राज्य ऐसे हैं जो आज भी कोयले पर ही निर्भर हैं। उनके पास जो है वो हाइड्रो पावर पर आधारित बिजली नहीं है। ऐसे में जो भारत सरकार ने उन्हें जो बाध्यता रखी है उसके मुताबिक हर साल उन्हें अन्य राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ती है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश ने इन राज्यों को यह विकल्प दिया है कि वे हिमाचल प्रदेश में निवेश करके ये जो ऑफर है इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिससे जो केंद्र सरकार ने उन पर जो एक नियम लगाया है उसकी पूर्ति भी हो सके और जो हाइड्रो पावर यहाँ पे वो उत्पादन करेंगे उसका इस्तेमाल वो अपने राज्य के लिए भी कर पाएंगे। लेकिन एक बात और स्पष्ट करती है, यदि 30 दिनों के भीतर इस पर कोई जवाब नहीं होता है तो प्रदेश सरकार फिर निजी निवेशकों के सामने ये ऑफर लेके जाएगी और पहले की तरह निजी निवेशकों को हाइड्रो पावर जो है वो आवंटित की जाएगी तय नियमों के तहत। अब देखना है सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये प्रयास कितना रंग दिखाता है और कितने देश के राज्य हैं जो इस पर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसी तरह के खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।